नमस्कार सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे सही सलामत होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हुरूप को लेकर बहुत ही अच्छी और ज़रूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको। इस वीडियो में हुरूप के लिए बहुत अच्छी अपडेट आई है सऊदी हुकूमत के द्वारा। और किसी भाई को अगर हुरूप लगा हुआ है तो हुरूप का क्या सिस्टम है, उसको फाइनल एग्जिट कैसे जा सकते हैं। और भाई लोग जो आए हैं सऊदी अरब से घूमने या छुट्टी के लिए आए हैं और जो वापस नहीं गए हैं, उन लोगों के लिए भी हुरूप के माध्यम से, सऊदी हुकूमत के माध्यम से एक बहुत अच्छी अपडेट निकल के आई है। तो मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को खबर अच्छी मिलेगी। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। तो दोस्तों देरी न करके मैं बताता हूँ आपको हुरूप के प्रकार। हुरूप दोस्तों सऊदी हुकूमत के द्वारा हुरूप दो प्रकार के होते हैं। पहला तो एब्सेंट ऑफ वर्क और दूसरा री एंट्री एग्जिट वीजा। जी हाँ दोस्तों, पहला एब्सेंट ऑफ वर्क यानी अगर आप कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में या किसी डोमेस्टिक वर्कर में या किसी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं और वहां आप काम नहीं कर रहे हैं, वहां से आप भाग जाते हैं, कहीं और जाकर काम करते हैं, उस दौरान एब्सेंट ऑफ वर्क की कैटेगरी में आप आइएगा। सऊदी हुकूमत के अनुच्छेद 8 के माध्यम से यह कहा गया है कि अगर आप ऐसे कदम उठाते हैं, भागते हैं, तो आपके ऊपर हुरूप लगा दिया जाएगा, जो आपको 60 दिन के भीतर आप अपना जो एग्जिट फाइनल एग्जिट को जो काम होता है या नकल कफाला होता है, इन चीज़ों को लेके आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अगर आप भाग गए हैं तो आपको या तो आप नकल कफाला लीजिए या फिर आप फाइनल एग्जिट चाहिए, दो काम आपको करना पड़ेगा और 60 दिन के भीतर। और अगर 60 दिन के भीतर अगर आप काम नहीं करवाते हैं, उसके बाद आप काम करवाते हैं, तो उस दौरान दोस्तों आपके ऊपर परमानेंट हुरूप लग जाएगा, जो उसके बाद वहाँ से आपको लेबर कोड मकतब आमिल से आपको फिनिश करना पड़ेगा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप आ सकते हैं अपने मुल्क में, और साथ में आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। और साथ में दोस्तों आपको ऊपर 3 साल से लेकर 5 साल के लिए बैन भी लग सकता है अगर ऐसे कंडीशन आपके साथ हैं तो। क्योंकि दोस्तों सऊदी हुकूमत में इस दौरान क्या है कि सऊदी में अब कोई कफिल कंपनी स्पॉन्सर आपके ऊपर हुरूप नहीं लगा सकता है, बिल्कुल नहीं लगा सकता है। वह केवल शिकायत दर्ज कर सकता है कि मेरा आदमी इस नाम से है और वह आदमी भाग गया है और वो काम पे नहीं आ रहा है, मैं उसके खिलाफ मैं नाम दर्ज करा रहा हूँ, उसका शिकायत दर्ज करा रहा हूँ कि मेरी अब कोई जिम्मेवारी नहीं है उस आदमी का। अब वह समझे और उसका काम समझे, इसकी जिम्मेवारी सरकार को निभाए, सरकार उसको पकड़े, उसको रखना है तो रखे, बोला मेरे पास भेजे उसको, या फिर उसको फाइनल एग्जिट लगा के उसको अपने मुल्क वापस भेज दे। यह कंडीशन है। सऊदी हुकूमत ने यह नियम ला के बहुत ही अच्छा किया है कि अगर किसी भाई के साथ ऐसी कोई समस्या है तो उसको तनिक सा भी देरी न करके बिल्कुल वह 60 दिन के भीतर या तो अपना नकल कफाला ले ले या फिर वो अपना पैसा व्यवस्था करे, टिकट व्यवस्था करे, फाइनल एग्जिट जाए। यही तरीका है दोस्तों। यह पहला जो नियम है वह है। दूसरा नियम दोस्तों री एंट्री एग्जिट वीजा पे आता है। री एंट्री एग्जिट वीजा यानी बहुत सारे भाई लोग हैं जो सफ़र जाते हैं, छुट्टी जाते हैं और सफ़र से वापस नहीं आते हैं। उस दरमियान दोस्तों आपके ऊपर हुरूप लग जाता है सऊदी हुकूमत के द्वारा, परमानेंटली आपके ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएगा हुरूप। उस दरमियान क्या होगा, करना होगा दोस्तों आपको, अगर ऐसे कंडीशन में आपके साथ हुरूप लग जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा 3 साल के लिए तो बैन हो जाइएगा। 3 साल के लिए आप सऊदी में एंट्री कर ही नहीं पाइएगा। आपका उस पर ट्रेवल बैन हो जाएगा, टूरिस्ट बैन हो जाएगा, वर्क वीजा आपका बैन हो जाएगा, फैमिली वीजा बैन हो जाएगा, उम्रा या हज के लिए आप जा रहे हैं वो आपके लिए बैन हो जाएगा। इन सब चीज़ों को आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वर्क वीजा आपका बैन हो जाएगा, 3 साल के लिए कंपल्सरी वह बैन हो जाएगा। उस दरमियान दोस्तों उसको आप 3 साल ना समझिए, उसको 3.5 साल या अमूमन आप 4 साल उसको बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हैं वहाँ से आते हैं तो उनका इकामा वैलिड रहता है, क्योंकि जब इकामा फिनिश होगा उसके बाद ही वह चीज़ें लागू होगी। तो आपको इस बात पे आपको विशेष प्रकार से ध्यान देना है कि ऐसी गलती बिल्कुल आपके साथ ना हो। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका 3 साल कंप्लीट हुआ नहीं रहता है और उनको मालूम रहता है कि मेरा इकामा तो मैं तो आया हूँ इस तारीख को और इस तारीख को मेरा खत्म हो जाएगा, तो फिर अपना वीजा लगवा के चले आते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ऐसे सूरत हाल में जब वो सऊदी में एंट्री कर लेता है बंदा, जब सऊदी एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहां पर जब उसका फिंगरप्रिंट और रेटिना, आंख के रेटिना से जब उसका जांच किया जाता है, उस दरमियान होता क्या है दोस्तों, आपके ऊपर जो हुरूप लगा रहता है उसके माध्यम से आपको वहां पर स्टॉप कर दिया जाता है और वहां से वापस बैक टू आपके कंट्री भेज दिया जाता है। और साथ में दोस्तों अगर आपने कोई वहाँ पे कोई मर्डर किए हैं, कोई रेप का कुछ मामले आपके साथ हैं, या फिर वांटेड हैं आप, या फिर चोरी किया हुआ है, ऐसे अगर केस आपके साथ हैं, उस दरमियान दोस्तों आप अगर ऐसे केस आपके ऊपर हैं तो आप दोस्तों वांटेड की लिस्ट में आप आ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों आप पूरे गल्फ कंट्री में
जिससे पूरे गल्फ कंट्री में आप किसी देश में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी जो गल्फ कंट्रियां हैं वो अपने जितने भी जो वांटेड जो लोग रहते हैं उन लोगों का जो डाटा रहता है दोस्तों वह शेयर करते हैं सब एक दूसरे देशों के बीच में। तो आप हमेशा के लिए बैन हो जाइएगा, गल्फ कंट्री में आप बिल्कुल नहीं जा पाइएगा अगर ऐसे कुछ कंडीशन आप सूरत हाल अगर ऐसा कुछ गलतियां करते हैं आप तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा गलती करिएगा तो आप लंबे समय के लिए वहां पे जेल जा सकते हैं और उसके बाद आप किसी भी कंट्री में गल्फ कंट्री में बिल्कुल नहीं जा पाइएगा। तो आई होप दोस्तों मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। और साथ में दोस्तों इस दरमियान जितने भी हुरूप वाले लोग हैं जो हुरूप में जिनका हुरूप ऑलरेडी लगा हुआ है उनका कैंसिल बहुत सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं, बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि हुरूप सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने यह साफ शब्दों में बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका हुरूप पहले से लगा हुआ है वह हुरूप लागू रहेगा। अब जो नए बंदे हैं उनका हुरूप सऊदी या कपिल या फिर कंपनी नहीं लगा सकती है। इट्स क्लियर दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर दोस्तों किसी भाई को कोई समस्या हो किसी चीज को लेके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा उससे संपर्क करने के लिए और पूरी मदद करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को और दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो और एक नई खबर के साथ।